जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंक क्लासेस में। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको रस स्टार्ट किए थे, जिसे हमने को रस पढ़ा दिया था। आज हमको श्रृंगार रस से स्टार्ट करेंगे। श्रृंगार रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है और इसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, रति। इसे अगला पॉइंट आता है, इसे रसराज या रसपति भी कहा जाता है, रसपति भी कहा जाता है, कहा जाता है। इसे रसराज या रसपति भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। परिभाषा देखते हैं, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रति नामक भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव, रति नामक, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, तब वहां श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस होता है। जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वह हमारा श्रृंगार रस होता है। इसके दो भेद होते हैं, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। पहला था संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। दूसरा था हमारा वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, पहला संयोग श्रृंगार रस और दूसरा हमारा वियोग श्रृंगार रस। अब देखते हैं संयोग श्रृंगार रस क्या होता है। संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, जहां नायक और नायिका के, नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, मिलन का वर्णन होता है, वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। वहां संयोग श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे कि श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव हमारा रति होता है। इसे रसराज या रसपति भी कहा जाता है। जैसा कि डिफिनेशन में, जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहां हमारा श्रृंगार रस होता है। इसके दो भेद होते हैं, पहला संयोग श्रृंगार रस और दूसरा हमारा वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है, जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां हमारा संयोग श्रृंगार रस होता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
उदाहरण देखते हैं। उदाहरण पहला तरणी तनुजा, तरणी तनुजा, तटनवाल, तरवर बहुछाये, तरणी तनुजा, तटनवाल, तरवर बहुछाये, इनके कुल सो जल, इनके कुल सो, तरणी तनुजा, तटनवाल, तरवर बहुछाये, इनके कुल सो जल पर्सन, जो जल पर्सन तरणी तनुजा, तटनवाल, तरवर बहुछाये, इनके पर्सन, इनके कुल सो जल पर्सन मनहु हित, मनोहित होए। ये अगर हमारा संयोग श्रृंगारस का उदाहरण। अगला था हमारा वियोग श्रृंगारस। वियोग श्रृंगारस, वियोग श्रृंगारस वियोग श्रृंगारस जहां वियोग की अवस्था में नायक और नायिका, जहां वियोग की अवस्था में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो, नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो, वहां वियोग श्रृंगारस होता है, वहां वियोग श्रृंगारस होता है। जहां वियोग की अवस्था में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन, वहां हमारा वियोग श्रृंगारस होता है। जैसे उदाहरण आता हमारा, अखियां हरि दर्शन को भूखी, अखियां हरि दर्शन को भूखी। जहां हमारा वियोग का अभाव हो, वह हमारा वियोग श्रृंगारस होता है। जैसे अखियां हरि दर्शन को भूखी। दूसरा आता है हमारा वेणुगोपाल, वेणुगोपाल बसे वही कुंजे, बसे वही कुंजे, वेणुगोपाल बसे वही कुंजे, तबले लत लगती, तबले लत लगती, वेणुगोपाल बसे वही कुंजे, तबले लगती, अति शीतल अब भई, अति शीतल अब भई, अति शीतल अब भई विषम जवाल की, वेणुगोपाल बसा भई कुंजे, तबले लत लगती, अति शीतल अब भई विषम जवाल की कुंजे। विषम जवाल की पूंजे। योग हमारा वियोग श्रृंगारस, जहां वियोग की अवस्था में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन था, वहां हमारा वियोग श्रृंगारस होता है। जैसे अखियां हरि दर्शन को भूखी। अगर ये उदाहरण अखियां हरि दर्शन को भूखी, तो ये समझ में आ रहा है कि वियोग की अवस्था में है, तो वहां हमारा वियोग श्रृंगारस होता है। बिनु गोपाल बसे भई कुंजे, तबले लगती, अति शीतल अब भई विषम जवाल की पूंजे। ये हमारा वियोग श्रृंगारस हो गया।
अगला आता है हमारा हास्य रस। हास्य रस देखते हैं क्या होता है। हास्य रस किसी व्यक्ति के विकृत रूप, किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार, किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार, वेशभूषा आदि को, वेशभूषा आदि को देखकर बरबस हंसी आए। किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार व वेशभूषा आदि को देखकर बरबस हंसी आए तो वहां हमारा हास्य रस होता है। तो वहां हास्य रस होता है। हास्य रस होता है, हमारा हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण, जब धूमधाम से जाती है बारात, किसी की सज धज कर जब धूमधाम से जाती है बारात, किसी की सज धज कर मन करता है धक्का दे दूल्हे को, धक्का दे दूल्हे को। जब धूमधाम से जाती है बारात, किसी की सज धज कर मन करता है धक्का दे दूल्हे को और बैठूं घोड़े पर सवार, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती, सपने में अपनी शादी होती दिखती है, अपनी शादी होती दिखती है। लेकिन जब धूमधाम से जाती है बारात, किसी की सज धज कर मन करता है धक्का दे दूल्हों को, बैठूं घोड़े पर सवार, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है। दूसरा आता है आधा पात बबूल का। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने लगे टूटे समा से दान, ये अगर हमारा हास्य, किसी व्यक्ति के विकृत या कार्य वेशभूषा को देखकर जब हमें बरबस हंसी आ जाए तो हमारा हास्य होता है। जैसे जब धूमधाम से जाती है बारात, किसी की सज धजकर मन करता है धक्का दे दूल्हे को, बैठो घोड़े पर सवार, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे टूटे समा से दान। ये हमारा हास्य रस है।
अगला था हमारा करुण रस। करुण 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 रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस, करुण रस, करुण रस का होता है स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। परिभाषा देखते हैं, इस रस में, इस रस में अपने का, इस रस में अपने अपने का विनाश या अपने का विनाश या अपने लोगों का द्रव्यनाश, अपने लोगों का द्रव्यनाश, इस रस में अपने का विनाश या अपने लोगों का द्रव्यनाश एवं प्रेम से सदैव बिछुड़ जाने, एवं प्रेम से सदैव बिछुड़ जाने या दूर हो जाने, प्रेम से सदैव बिछुड़ जाने या दूर हो जाने, दूर दूर हो जाने से जो, दूर हो जाने से जो दुख, इस रस में अपने का विनाश या अपने लोगों का द्रव्यनाश एवं प्रेम से सदैव बिछुड़ जाने या दूर हो जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है, जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है, जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। उसे करुण रस कहते हैं। उसे करुण रस कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण पहला था, दुख ही जीवन की, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज वो, क्या कहूं आज वो नहीं कहीं, आज वो नहीं कहीं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज वो नहीं कहीं। दूसरा आता है, उदाहरण दूसरा आता है, धोखा दो ना मुझे भैया, दो ना, धोखा दो ना मुझे भैया, इस भांति आकर यहाँ, इस भांति आकर के यहाँ, आकर के यहाँ, धोखा दो ना मुझे भैया, इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको, मझधार में मुझको बहाकर, मझधार में मुझको, मझधार में मुझको बहाकर तात हो जाते कहाँ, तात हो जाते कहाँ। पहला था, इस रस में अपने का विनाश या अपने लोग को द्रवना या किसी की मतलब प्रेम से बिछुड़ जाने या दूर हो जाने से जो बिछुड़ जाने या दूर हो जाने से दुख या वेदना में उत्पन्न होती है, उसे हम करुण रस कहते हैं। जैसे दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज वो नहीं कहीं। दूसरा था हमारा, धोखा दो ना भैया मुझे भैया, इस बात यहाँ आकर यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात हो जाते हो कहाँ। ये हमारा होगा करुण रस।
अगला था हमारा वीर रस। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव, स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। देखते हैं डेफिनेशन, जहां किसी रचना वाक्य आदि से, जहां किसी रचना या वाक्य आदि से, या वाक्य आदि से वीरता नामक स्थायी भाव की अनुभूति हो, वहां हमारा वीर रस होता है। वहां वीर रस होता है, वहां वीर रस होता है। जैसे कि उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, चलो धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों की, सामने पहाड़ों की, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों की सिंह की दहाड़ो, सिंह की दहाड़ो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों की सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, झुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, यानी किसी रचना या वाक्य से वीरता नामक स्थायी भाव की अनुभूति हो, वह हमारा वीर रस होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों की सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको ना, कि तुम कभी झुको ना। ऐसा ये वाक्य मिलकर हमें अंदर जोश आ जाता है, तो हम समझ सकते हैं हमारा वीर रस होता है। अगला देखते हैं, दूसरा आता है साजी चतुरंग, साजी चतुरंग, साजी चतुरंग, सैन में उमंग, साजी चतुरंग, सैन में उमंग, धारी सर्जा शिवाजी, धारी सर्जा शिवाजी, धारी सर्जा शिवाजी, जंग जतिन चलत हैं, जंग जतिन चलत हैं, साजी चतुरंग, सैन में उमंग, धारी सर्जा शिवाजी, जंग जतिन चलते हैं। यह हमारा वीर रस। अगला था हमारा रौद्र रस।
रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव। रौद्र रस का स्थायी होता है क्रोध। क्रोध, रौद्र का स्थायी होता है क्रोध। देख सकते हैं यहां क्रोध, रुष्टि, आग्रह या उग्रता, या क्रोध, रुष्टि, आग्रह या उग्रता की भावना को प्रकट करता है। उग्रता की भावना को प्रकट करता है, की भावना को प्रकट करता है, की भावना को प्रकट करता है, की भावना को प्रकट करता है। इस रस में द्वेष, संघर्ष, इस रस में द्वेष, संघर्ष, द्वेष, संघर्ष, सामाजिक, द्वेष, संघर्ष, सामाजिक अन्याय आदि का वर्णन होता है। सामाजिक अन्याय आदि का वर्णन होता है, वह हमारा रौद्र रस कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के, मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, तनु कांपने उसका लगा। उस काल मारे क्रोध में तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। इस क्रोध रस का स्थायी व क्रोध होता है, या जहां क्रोध, रुष्टि, आग्रह, उग्रता की भावना से प्रकट करता है, कब भावना को प्रकट करता है। इस रस में द्वेष, संघर्ष, सामाजिक आदि अन्याय का वर्णन होता है। जैसे कि उस काल मारे क्रोध में तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये हो गया हमारा क्रोध रस। अगला आता है हमारा भयानक रस। भयानक रस, भयानक रस किसी भयप्रद वस्तु, किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या व्यक्ति स्थिति का ऐसा वर्णन, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो जन्म में, स्थिति का ऐसा वर्णन जो जन्म में भय का संचार करे, भय का संचार करे, वह भयानक रस होता है। वह भयानक रस होता है। वहाँ भयानक रस होता है, मतलब कि
किसी व्यापार वस्तु व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो जन में मतलब जो लोगों में भय उत्पन्न कर दे, वह हमारा भयानक रस होता है। इतना लोग फिर एग्जाम्पल बताएं। उदाहरण, उधर गरजी सिंधु लहरियां, उधर गरजी सिंधु लहरियां, उधर गरजी सिंधु लहरियां काल के जालों सी, काल के जालों सी, उधर गरजी सिंधु लहरियां काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती फैलाएं प्यालों सी, फैलाएं प्यालों सी। यह हमारा भयानक रस का उदाहरण, किसी व्यापार वस्तु व्यक्ति स्थिति का ऐसा वर्णन जो जन में भय का संचार उत्पन्न, मतलब जो लोगों में डर का, जो लोगों के अंदर डर या भय का संचार उत्पन्न कर दे, वह हमारा भयानक रस होता है। जैसे उधर गरजी सिंधु लहरियां काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फैलाएं प्यालों सी। ये हो गया हमारा भयानक रस। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट अगले रस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।